मनीष, पहले तो आप ये बताएं कि अभी तक जितनी पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है उससे रिपोर्ट क्या मिल रही है? देखिए, फिलहाल अभी जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि पोस्टल बैलेट में फिलहाल ममता लीड कर रही हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, उपचुनाव है, उपचुनाव में वैसे भी ये ट्रेंड रहता है कि सरकार जिसकी है कहीं ना कहीं उसी दल के नेता का वर्चस्व होता है, लेकिन भवानीपुर के हालात भी सबको पता है। कुल मिलाकर जो शुरुआती रुझान है उसमें अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई है और उसमें ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी लीड कर रही है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं क्योंकि मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। मीनाक्षी, आप देखिए, भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है यहाँ पर। अंदर प्रियंका टिब्बेरवाल जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं और टीएमसी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, फिरहाद हाकिम, बॉबी, जो कि ममता बनर्जी के बेहद खास है, वो भी अंदर मौजूद हैं। और अभी काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और अब फिलहाल तैयारी पूरी है और आपके सामने है और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे जो नतीजे और आएंगे। मनीष, एक बात बताइए, काउंटिंग तो जारी है लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे और साथ ही साथ आपने सवाल भी पूछा था प्रियंका टिब्बेरवाल से कि चिट्ठी देने का मतलब क्या है। हर्षी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आप तो विश्लेषण करेंगे कि जो भी सारी चीजें हो रही है, लेकिन पहले हम इसलिए मनीष से जानना चाहते हैं कि वो चिट्ठी जो है उसको देने का मतलब क्या है, क्या हालात है वहां पर ग्राउंड में भी? देखिए, प्रियंका टिब्बेरवाल ने एक चिट्ठी बाकायदा लिखी है और उसमें ये जिक्र किया है कि पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका है, क्योंकि जब इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जो उपद्रव हुआ था, वो हर किसी को पता है। उसके बाद बाकायदा कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रियंका टिब्बेरवाल ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और कोर्ट में बाकायदा एक पिटीशन भी दाखिल की थी। और एक बार फिर से जब इन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें ये जिक्र किया है कि भवानीपुर में जब आज काउंटिंग आ रही है उसके बाद शाम को पोस्ट पोल वायलेंस हो सकता है, लिहाजा उसके मद्देनजर सुरक्षा मजबूत की जाए, क्योंकि बंगाल का ये पुराना इतिहास रहा है कि चुनाव के वक्त हिंसा बहुत ज्यादा होती है और उसी के मद्देनजर ये चिट्ठी भी लिखी गई। अमित, अच्छा, हर्षवर्धन जी, आप सही कह रहे हैं और हर्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आप बेहतर तरीके से हर्ष जी विश्लेषण कर पाएंगे। पहले तो यही सवाल कि क्या कोई शक और शुबा है कि ममता बनर्जी यहाँ से हार सकती है, जो कि उनकी परंपरागत सीट है और मुख्यमंत्री रहते हुए वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? देखिए मीनाक्षी, इसमें तो ज्यादा संदेह नहीं दिखता है कि ममता बनर्जी चुनाव यहां से जीत जाएंगी, लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जिस सीट पर ममता बनर्जी यहां उपचुनाव में लड़ रही है, 2011 से, यानी जब से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत के साथ आई है, तब से ये सीट किसी और के पास गई नहीं है। लेकिन 2011 का जो उपचुनाव था, उस उपचुनाव में ममता बनर्जी जहां तक पहुंची थी, यानी जो मत प्रतिशत उनको मिला था, जितना बड़ा जन समर्थन मिला था, क्या वो जन समर्थन मिलेगा? एक और बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अलावा जो दूसरे दल है वहां, चूंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया और वहां जो स्थिति हो गई है, तो क्या ये सिर्फ हमेशा के लिए अब ये हो जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेंगे? क्योंकि भवानीपुर का उपचुनाव एक और चीज तय करेगा कि राज्य में क्या और कोई पॉलिटिकल फोर्स जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।